हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में पहले 2021 का दिखाया जाता है जहां जियाला अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है। तो तभी इसको जियांग शिंघाओ की कॉल आती है और वो इससे पूछता है कि तुमने वो आवन को वो सब क्यों कहा कि तस्वीर में ही जंगजू नहीं बल्कि मैं हूँ। तो जियाला कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो जियांग बताता है कि वो आवन आज आया था और उसने ये सब बताया है कि तुमने इस चीज का इतराफ कर लिया है कि तस्वीर में मैं और तुम हैं। तो जियाला कहती है कि पहली बात तो मुझे नहीं पता कि वो आवन ने तुमसे क्या कहा है, और दूसरी बात ये कि उस तस्वीर में ही जंगजू ही था, बेशक कोई माने या ना माने। तो जियांग कहता है कि फिर ही जंगजू ने जिरोंग से क्यों कहा था कि कल वो रात तुमसे मिला नहीं था। तो जियाला कहती है कि यहाँ पे एक चीज है कि तस्वीर में मैं और ही जंगजू ही हैं, इस बात पे कोई डाउट मत रखना, और दूसरी बात जो वो आवन ने कहा है उस पर कभी भी यकीन मत करो। तो जियाला कहती है कि सबकी टेंशन छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जिरोंग है, तुम्हें सबसे पहले उसको ही एक्सप्लेन करना होगा। तो जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में जियाला से कहता है कि मुझे पता है कि मैंने जिरोंग को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, लेकिन अब वो मुझ पे यकीन नहीं कर रही। तो जियाला कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, इसलिए मुझे तुम थोड़ा वक्त दो ताकि मैं जिरोंग को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और यहाँ जियाला के साथ ही जंगजू भी मौजूद होता है। तो वो इसको अपने फोन से एक पोस्ट दिखाता है और उस तस्वीर में जियाला और ही जंगजू होते हैं। तो जियाला कहती है कि इतनी जल्दी हमारी कोई तस्वीर खींच के उसको रिलीज कैसे कर सकता है, और जियाला इर्द गिर्द देखने लग जाती है कि कहीं कोई इनकी छुपके से तस्वीर तो नहीं बना रहा। तो ही जंगजू से कहता है कि इस वक्त हमारा टॉपिक सबसे ऊपर है, इसीलिए हर कोई हमें स्टॉक कर रहा है। तो तभी एकदम से जियाला की नजर दो आदमी पे पड़ती है जिनके पास कैमरास होते हैं और वो इन्हीं दोनों को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो फिर ये जंगजू कहता है कि हमें थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए, तो फिर मैं पहले जाता हूँ। लेकिन तभी जियाला पीछे से भागती आती है और कहती है कि नहीं, हमें एक साथ रहना चाहिए। तो ये जंगजू कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। जियाला कहती है कि जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होगा और 4 माह बाद वाला ही जंगजू मुझे ना ढूंढ पाया तो वो यकीनन परेशान हो जाएगा। ये जंगजू कहता है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जियाला कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा इससे यकीनन ताल्लुक है। 2022 वाले ही जंगजू यानी 4 माह बाद वाले ही जंगजू की मेमोरी खुद ब खुद अपडेट हो जाती है जैसे ही तुम मेरे साथ कोई नई चीज एक्सपीरियंस करते हो। तो ही जंगजू इस बात पे हैरान हो जाता है और एकदम से इसकी तरफ देखता है। तो फिर ही जंगजू को पुराना टाइम याद आता है जब जियाला ने गलती से ही जंगजू को मैसेज कर दी थी, जबकि इसने वो मैसेज 2022 वाले ही जंगजू को करने थे, लेकिन जियाला उस वक्त ये कर नहीं सकती थी क्योंकि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो गया था और उसने ये बात ही जंगजू को बतानी थी कि चेनकिशन स्पा में ही मौजूद है। तो ही जंगजू से कहता है क्या मैं अपने अंदर एक हार्ड डिस्क लेके घूम रहा हूँ। तो जियाला कहती है कि ये ऐसे ही काम करता है, तुम जैसे ही कोई चीज नई एक्सपीरियंस करते हो वो खुद ब खुद 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरी में अपडेट हो जाती है, और यही टाइम का एडवांटेज है। फिर इसके बाद जियाला ही जंगजू के साथ ही उसके घर में आ जाती है, और फिर इसके बाद जब रात होती है तो 2022 वाला ही जंगजू 2021 वाले ही जंगजू के घर आता है, और जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजती है तो जियाला भागी चली जाती है दरवाजा खोलने के लिए, और सामने ही जंगजू ही होता है। तो इसे देखकर गले लगाती है और एकदम से रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ ही जंगजू अपने ही घर से बाहर एक कन्वीनियंस स्टोर पर बैठा होता है और कहता है कि मेरी खुद की जात नहीं, यानी कि 4 माह बाद वाले ही जंगजू ने ही मुझे घर से निकाल दिया। और फिर इसके बाद ही जंगजू जियाला से माफी मांगता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। तो जियाला इनसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे कुछ भी बुरा महसूस नहीं होता। तो ही जंगजू कहता है कि तुम अब परेशान मत हो, मैंने वो सबूत ढूंढ लिया है जिससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। जियाला कहती है कि वाकई ऐसा है। तो ही जंगजू इसको बताता है कि परसों रात मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर नीचे आया था और मुझे साथ वाले घर के कैमरा में कैप्चर कर लिया गया था, यानी जिरोंग के हमसायों के घर के सीसीटीवी कैमरा में मैं दिखाई दे रहा हूँ तुम्हारे कमरे की खिड़की से छलांग लगाते हुए। हालांकि वो वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ी ब्लर है, लेकिन उसमें मैं साफ तरीके से दिखाई दे रहा हूँ और कोई भी मुझे देखकर पहचान सकता है कि उस वीडियो में मैं ही हूँ। और उस वीडियो में वो लंच बॉक्स भी रिकॉर्ड हुआ है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, और तुम्हें याद ही होगा कि वो आवन ने भी तुम्हारे कमरे में आके वीडियो बनाई, उस वीडियो में भी लंच बॉक्स दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से हमारे पास तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का सबूत आ गया है, लेकिन उस घर का मालिक अभी घर पे नहीं है, तो हमें वो वीडियो हासिल करने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, तो इसलिए तुमने 3 दिन तक और ये सब बर्दाश्त करना है। तो जियाला इसे कहती है कि जब तक तुम मेरी साइड पे रहोगे मुझे किसी चीज से भी कोई मसला नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद ये दोनों दोबारा से अपना व्लॉग बनाने लग जाते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली एपिसोड में भी कहा था कि जब भी हम एक साथ टाइम गुजारा करेंगे हम उसकी वीडियो बनाया करेंगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद 2021 वाला ही जंगजू वापस अपने घर आ जाता है। तो फिर जियाला इसका शुक्रिया अदा करती
कहती है तो ही जंगजू कहता है कि मैं बस अब जाऊंगा और शावर लूंगा और जाते ही सो जाऊंगा, और तुम्हें पता है ना कि तुमने कहाँ सोना है। तो जियाला कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने सोफा पे सोना है। मुझे पता है कि तुम्हें माइसोफोबिया है। माइसोफोबिया दरअसल एक ऐसा फोबिया है जिससे आपको दूसरों की स्मेल से इरिटेशन होती है। फिर इसके बाद रात में जियांग अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल में आता है और आके बताता है कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि उस तस्वीर में ही जंगजू ही था। उसने तुम्हें इस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे इस बात का नहीं पता था कि जियाला और उसकी तस्वीर किसी ने ले ली है, और तुम्हें पता तो है कि वो कितना प्राउड है अपने आप को लेके, इसलिए उसने तुमसे नहीं बताया तुम्हारे पूछने पर। और हाँ मैं जानता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो जियांग कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने ये बात अभी सोची है कि तुम्हारा और जियाला का जो रिश्ता है उसके मुकाबले में मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है वो तो बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। तो जियांग इसे कहता है कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो जियांग कहती है कि हाँ ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तुम और जियाला एक दूसरे से बात कर रहे होते हो तो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे रिश्ते में इस तरह की कोई बात भी नहीं है। और हाँ मैं इस बात का इतराफ करती हूँ कि इस मसले से मैं बुरी तरह से शॉक हो गई थी और मैंने तुम पे शक भी किया। जियांग इससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं और जियाला एक साथ पले बढ़े हैं और इसलिए हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हों। तो जियांग इसे कहती है लेकिन हकीकत में तो तुम दोनों एक दूसरे की फैमिली नहीं हो ना। जियांग मजीद इससे ये कहती है कि जियाला ने ये जंगजू से ब्रेकअप कर लिया और तुम बिना पूछे ही मुझसे उसको हमारे घर पे ले आए, और तुमने उसको ये भी कहा कि वो जब तक चाहे जैसे मर्जी चाहे इस घर में रह सकती है। और इसके बरक्स जियाला ने तुमसे क्या कहा कि तुम मेरे भाई पे नजर रखो, और तुमने उसकी बात मानी भी और मेरे भाई पे नजर भी रखी, और मुझे अब ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है। तो जियांग से कहता है कि अगर तुम इन सब चीजों से ना खुश थी तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया। जियांग कहती है कि मैं ना खुश नहीं थी, लेकिन मैंने ये सब बातें अभी सोची हैं। शुरू से लेकर अब तक तुमने सबसे ज्यादा ट्रस्ट जियाला पे ही किया है। तुमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि क्या पता वो अपना बचपन का दोस्त खोने से डरती हो और उसने अनजाने में ही कुछ गलत कर दिया, और अब उसने तुमसे झूठ भी बोला है। तो जियांग इससे कहता है कि जियाला मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जियांग कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या उसने सबूत ढूंढ लिया है। तो जियांग से कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें अभी क्या बताया है। तो जियांग कहती है कि तुम अभी भी नहीं समझे, इस सब का मेरे भाई से कोई ताल्लुक नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या बताया क्या नहीं। तो जियांग कहता है कि ऐसे कैसे नहीं उसका सबसे कोई ताल्लुक, वो तुम्हारा भाई ही है जिसने झूठ बोला है। जियांग इससे कहता है कि मैं और जियाला बहन भाई हैं, भले ही हम सगे ना हो लेकिन हम आज तक एक दूसरे को बहन भाइयों की तरह ही ट्रीट करते आए हैं। तुम मेरे और जियाला के बारे में ऐसी बात कैसे कर भी सकती हो। तो थोड़ी देर बाद जियांग इससे कहता है कि चलो मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, अपने भाई और मुझ में से तुम किस पे सबसे ज्यादा यकीन करती हो। जियांग बजाय जवाब देने के उल्टा इसी से यही सवाल पूछती है और कहती है कि मुझ में और जियाला में से तुम सबसे ज्यादा किस पे यकीन करते हो। तो फिर अगली सुबह जब जियाला अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाती है तो रास्ते में इसको बहुत से रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और इससे यही सवाल पूछते हैं कि आपके और जियांग के दरमियान क्या चल रहा है। तो जियाला इन सब रिपोर्टर्स का बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है आप सब वू जियांग के फैंस हैं और जियांग वू जियांग का शौहर है, और आप सब ये कैसे सोच सकते हैं कि वो अपनी बीवी पे चीट करेगा। और चूंकि तुम सब वू जियांग के फैंस हो इसीलिए तुम लोग इस बात पे ज्यादा यकीन कर रहे हो कि जियांग ने ही जियांग को धोखा दिया होगा, बजाय कि तुम इस बात पे भी यकीन कर लो कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। और तुम लोग खुद को ऐसे समझते हो जैसे तुम लोग इस सब से जियांग की हिफाजत कर रहे हो, पर तुम लोग तो वो हो जो जियांग शिंघाओ के बारे में ऑनलाइन रूमर्स फैला रहे हैं। और अगर तुम लोगों के पास इतना ही टाइम है फालतू में कि तुम लोग इस तरह से मुझ पे और बाकी मुस्लिम लोगों पे इल्जाम लगा सकते हो, तो जाके इस बारे में सर्च करो कि इस सब के पीछे क्या वजह है और किसने इस तरह की हरकत की है। और ये सब कहने के बाद जियाला वापस अपनी कंपनी में चली जाती है। फिर इसके बाद जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जियाला और ही जंगजू 2021 में बारबेक्यू खाने आते हैं और वहाँ भी वुआवन के भेजे हुए 2 फोटोग्राफर्स आ जाते हैं और जियाला के साथ ही जंगजू को बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसके साथ ही जंगजू क्या कर रहा है। ही जंगजू और जियाला बाहर ओपन एयर में बैठे होते हैं जबकि वो 2 फोटोग्राफर्स रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं और विंडो से बाहर जियाला और ही जंगजू को देखने लग जाते हैं। ही जंगजू और जियाला अपना डिनर बहुत ही ज्यादा एंजॉय
एंजॉय कर रहे होते हैं और खाना खाते हुए जियाला से कहती है कि चलो अब हम अपनी पिक्चर्स बनाते हैं। तो वो दो फोटोग्राफर्स इनको इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये दोनों तो एक कपल की तरह लग रहे हैं। और जब ये लोग तस्वीरें खींच लेते हैं तो जियाला वो सब तस्वीरें देखने लग जाती है और जब देखकर हटती है तो ही जंगजू को भी दिखाती है और उन तस्वीरों में ये दो फोटोग्राफर्स इनको देखते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जंगजू कहता है कि पेपरराजी वाले हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए हैं, तो क्यों ना हम ही उनके साथ इस दफा एक खेल खेलें। तो फिर जियाला और जंगजू दोबारा से अपना व्लॉग शूट करने लग जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो फोटोग्राफर्स इनको इस तरह से एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा फ्रेंड फील कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने खामखा में इतनी मेहनत की, ये लोग तो आपस में एक कपल हैं। और उनमें से कहता है कि मुझे आज रात कुछ भी गलत होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर अगली सुबह जियाला जब अपनी कंपनी में आती है तो इसे एक कॉल आती है और वो कॉल किसी टीवी शो की होस्ट की होती है जो कहती है कि हम आपको अपने शो में बुलाना चाहते हैं ताकि हम आपके साथ लाइव स्ट्रीम कर सके साइबर वायलेंस के बारे में, क्योंकि आपका और जियांग का मसला अभी तक इंटरनेट पे चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस बारे में आकर हमें इंटरव्यू दें। तो जियाला भी इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और आने के लिए हामी भर देती है। फिर इसके बाद शाम में जियाला शो पे चली जाती है और जो शो की होस्ट होती है वो पहले तो साइबर वायलेंस के बारे में जियाला से बात करती है। साइबर वायलेंस के बारे में बात करने के बाद वो होस्ट जियांग और जियाला वाले किस्से पे आ जाती है और पूछती है और स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखाती है जहाँ पर्दे के पीछे ही जंगजू और जियाला होते हैं और पूछती है इस पर्दे के पीछे कौन सा आदमी है, क्या ये आदमी आपका बॉयफ्रेंड है? लेकिन लोगों के मुताबिक तो ये जियांग शिंगाओ है। तो जियाला कहती है इस तस्वीर में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ही जंगजू है और ही जंगजू जियांग शिंगाओ का एक अच्छा दोस्त भी है। तो फिर वो शो होस्ट कहती है कि चलिए अब दूसरी तस्वीर देखते हैं जहाँ पे जियाला ने जियांग को हक किया होता है। तो जियाला कहती है कि इस तस्वीर में जियांग शिंगाओ है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमारा बचपन एक साथ ही गुजरा है। उस दिन मैं अपने घर वापस आई थी तो जियांग शिंगाओ भी मुझे मेरे घर मेरे सामान के साथ छोड़ने आया था और ये हक सिर्फ दोस्तों के दरमियान एक फेयरवेल था। तो फिर वो शो होस्ट कहती है कि इसके अलावा भी हमें लोगों ने आपसे मुतालिक दो तस्वीरें और भेजी हैं और इस तस्वीर में आपके मुताबिक आपका बॉयफ्रेंड है, जबकि इस चीज को देखकर बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके मुताबिक कि वो पर्दे वाली तस्वीर जिसमें आपका बॉयफ्रेंड है उसकी हाइट और इस तस्वीर में ही जंगजू की हाइट में बहुत ज्यादा फर्क है, बिल्कुल एज इट इज सेम है जो तस्वीर खिड़की के सामने पर्दे के पीछे ली गई है। तो आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? तो जियाला इन सब बातें सुनकर रिपोर्टर को कहती है कि तुमने तो काफी तैयारी की हुई है, जबकि वो टीवी शो होस्ट कहती है कि हम तो सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। और इसके बाद वो जिरोंग और जियांग के घर के फ्रंट डोर के सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जहाँ पे ही जंगजू घर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से चला भी जाता है। और दूसरी तरफ ये शो मू शिमिंग और 2021 वाला ही जंगजू देख रहे होते हैं और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फौरन वो शोक में आ जाते हैं। जियाला इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, शो में से उठ के जा रही होती है तो वो टीवी शो होस्ट पे उठ के पीछे आती है और कहती है कि अभी हमारा शो खत्म नहीं हुआ, आप अभी यहाँ से क्यों जा रही हैं? तो जियाला कहती है कि तुम सब कुछ एक तरफा दिखा रही हो और मुझे पूरा हक है इस बात का कि मैं तुम्हें जवाब दूं या ना दूं। वो टीवी शो होस्ट कहती है कि आप हमें गलत समझ रही हैं, हम तो सिर्फ सच्चाई मालूम करना चाहते हैं। और तभी वहाँ पे मू शिमिंग आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मजीद इनकी प्राइवेसी में खलल डालने की कोशिश की तो इसका तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। और मू शिमिंग जियाला को कहता है कि माइक उतारो और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उसी वक्त वहाँ पे ही जंगजू भी आ जाता है और कहता है कि अभी हम कहीं भी नहीं जा रहे। तो मू शिमिंग से कहता है कि अगर हम अब इंटरव्यू देंगे तो इन्हें वो सब पता चल जाएगा जो ये जानना चाहते हैं। तो ये जंगजू कहता है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है और फिर इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज ही जंगजू लाया होता है वो स्क्रीन पे लगा देते हैं, जिसमें ये साफ तरीके से वाज़ह होता है कि ही जंगजू खिड़की के जरिए जियाला के कमरे में गया होता है और उसके हाथ में वो लंच बॉक्स भी होता है जो कि उस फुटेज में भी था जो पहले लगाई गई थी। तो फिर इन वीडियोस के खत्म हो जाने के बाद ही जंगजू कहता है कि आप सब ये देख सकते हैं कि वो मैं ही था जो जियाला के कमरे में गया था, जियांग नहीं था वो, और मेरे हाथ में लंच बॉक्स भी था। मैं उस रात दरवाजे पे बहुत देर तक खड़ा रहा क्योंकि किसी ने दरवाजा खोला नहीं, इसलिए मुझे खिड़की से जाना पड़ा और आप ये सब वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं पहले खिड़की से पलांग कर जियांग शिंगाओ के कमरे में गया और फिर वहाँ से मैं सेकंड फ्लोर पे गया था जहाँ पे जियाला का कमरा है। और अब हमारे पास इस सब के सबूत और गवाह भी हैं कि उस तस्वीर में मैं और जियाला ही थे। और ही जंगजू कहता है कि मैं बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सबसे छुपाई। और अब मुझे पता है कि आप सब एक बात को लेके क्यूरियस हो रहे होंगे, वो है हमारी हाइट। और फिर ही जंगजू और जियाला उसी पोजीशन में खड़े होते हैं जिस तरह वो तस्वीर में थे और इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि ही जंगजू और जियाला को फंसाया गया था
था। और फिर इसके बाद ही जंगजू चेन किशन की रिकॉर्डिंग भी उसी टीवी शो में सुनवाता है, जहाँ पे चेन किशन ये कह रही होती है कि मैं जियांग शिंगाओ की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और कुछ दिन पहले वो अवन जो कि जिरोंग का भाई है मुझसे मिलने आया था और वो मेरी आइडेंटिटी यूज करना चाहता था और मुझे इस बात पे मादा भी करना चाहता था कि मैं जियांग शिंगाओ को किसी तरह फ्रेम करूं और सबको ये पता चले कि उसने अपनी बीवी पे चीट किया है, और जब जियांग पे चीटिंग साबित हो जाए तो फिर उसे कंपनसेशन के वो पैसे जिरोंग को देने पड़े, क्योंकि शादी के बाद जियांग और जिरोंग ने एक मैरिज एग्रीमेंट साइन किया था जिसकी कंडीशंस ये थी कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा दे तो इनको अपनी प्रॉपर्टी अपने पार्टनर को देनी पड़ेगी, और वो अवन भी यही चाहता था। और जब जियांग जिरोंग को धोखा देगा तो उसको अपने काम पे वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने जियांग पे गिव अप कर दिया था और मुझे जैसा वो अवन ने कहा था मैंने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो अवन ने जियांग शिंगाओ और चेन जियाला को फंसाने के लिए एक और बुरी चाल चली है तो मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए मैंने ये सब किया, और अब मेरे जरिए आपको सच्चाई भी पता चल चुकी होगी। और इस रिकॉर्डिंग के खत्म होने के बाद ही जंगजू कहता है कि हम सबको ही धोखा दिया गया है और जिस इंसान ने धोखा दिया है उसका नाम है वो अवन, और आज से मैं जियाला का लॉयर हूँ और जियाला के लॉयर होने के बिहाफ पे मैं तुम्हें लॉयर्स लेटर सेंड करता हूँ, और फिर इसके बाद मैं तुम्हें कोर्ट में सू करूंगा कि तुमने मेरी क्लाइंट की स्टॉकिंग की है, और यही नहीं बल्कि तुमने लोगों को पैसे भी दिए हैं मेरी क्लाइंट को फ्रेम करने के लिए। और ये बात कहने के बाद जियाला और जंगजू उस शो से बाहर चले जाते हैं, और शो से बाहर आने के बाद जियाला इससे पूछती है कि तुमने वो सीसीटीवी फुटेज कैसे ली, तुमने तो मुझे बताया था कि नेबर चंद दिनों बाद वापस आने वाला है। तो ये जंगजू कहता है कि मैंने हाउसकीपर के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात की थी और मैंने उनसे अपने लिए मदद मांगी और फिर उन्होंने मेरी घर के मालिक से भी बात करवा दी थी। घर का मालिक अच्छा था और जब उसे तमाम सूरत हाल का पता चला तो वो मान भी गया, और मू शिमिंग भी इनके साथ ही खड़ा होता। तो जियाला कहती है कि मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ये जंगजू और जियाला भी बात कर ही रहते हैं कि तभी वहाँ पे ही जंगजू को चेन किशन की कॉल आती है और वैसे कहती है कि फौरन तुम मेरे पास आओ, वो अवन मुझे छोड़ेगा नहीं अब। और दूसरी तरफ चेन जियाला अपने घर पे होती है और वहाँ पे वो अवन आ भी जाता है और आते इसके गले पर हाथ रख लेता है और आते ही इसका गला दबाने लग जाता है और इसे कहता है कि तुम कहाँ भाग के जा रही हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और तुम अभी भी भाग रही हो। तो चेन किशन इसके सर पे अपना बैग मारती है और जाके जल्दी से दूसरे कमरे में छुप जाती है। इतनी देर में पीछे से ही जंगजू भी आ जाता है और वावन इससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों करे, तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी चेन किशन अपने कमरे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वावन इसको पकड़ना चाह रहा होता है लेकिन किसी तरह से ही जंगजू और जियाला इसको उसके पीछे जाने से रोक देते हैं और वावन ऊंची ऊंची ये चिल्ला रहा होता है कि मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो ये जंगजू भी बहुत गुस्से में कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर जिरोंग की कोई फैमिली नहीं रहेगी। और तभी सीढ़ियों से गिरने की आवाज आती है तो जियाला ही जंगजू को कहती है कि तुम जाओ, मैं यहीं पर वो अवन पर नजर रखती हूँ। ही जंगजू के नीचे जाने के बाद वो अवन जियाला से कहता है कि तुम ही जंगजू को पसंद करती हो और मेरा ख्याल से वो भी तुम्हें पसंद करता है क्योंकि मैंने कभी भी उसको इस तरह से किसी लड़की की परवाह करते नहीं देखा। ये कहने के बाद वो आवन एकदम से जियांग शिंगाओ का नाम लेता है तो जियाला मुड़ के देखती है और तो तभी वो आवन जियाला के सर पर कुछ जोर से मार देता है और जियाला नीचे गिर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। इसके बाद वो आवन एक हैवी शो पीस उठाता है और इससे जियाला को मारना चाह रहा होता है और कहता है कि ये जंगजू ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और अब मैं उसकी भी करूंगा। और यहीं पर ये किस्त खत्म हो जाती है।